दोस्तों, अगर आपको रास्ते में कहीं पर भी कुछ इस प्रकार का टोटका दिखाई दे तो गलती से भी और भूल से भी उसके ऊपर गाड़ी या फिर अपना पैर मत रखना, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा बाद में। और बाद में जो आपके साथ होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि माना जाता है कि टोटके के अंदर लोग अपनी नेगेटिव चीजें उतार के बाहर फेंक देते हैं ताकि वो किसी और के माथे हो जाए। तो चलिए बताते हैं आपको ऐसी ही कुछ स्टोरी के बारे में। दोस्तों, ये इंसिडेंट है रात के समय मैं अपने दोस्त के घर से मेरे घर लौट रहा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और रास्ते में पड़ने वाला था मुझे 3 चौराहा, जहाँ पर अक्सर लोग ऐसे टोटके कर देते हैं। और जाने अनजाने में मैंने उसके ऊपर से ही गाड़ी निकाल ली। मुझे लगा टायर के नीचे शायद कोई पत्थर आ गया होगा और मैं इग्नोर करके आगे निकल जाता हूँ। मैं इन सब से बिल्कुल ही अनजान था कि मेरे साथ में अब क्या होने वाला है और मैंने क्या गलती कर दी है। सीधे चलते चलते अचानक से मेरे सामने बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और वो मेरे सामने जोर जोर से भौंकने लगते हैं, क्योंकि माना जाता है कि कुत्तों को सारी नेगेटिव एनर्जी दिखाई तक देती है। मुझे कुछ समझ तक नहीं आ रहा था कि इतने सारे कुत्तों ने मुझे घेर क्यों लिया है और वो मुझे देखकर भौंक क्यों रहे हैं। वो मेरा बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। चारों तरफ से मुझे कुत्ते सिर्फ भौंक रहे थे देखकर। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से कुत्ते थोड़े से इधर उधर हुए और मैं भी वहां से निकल गया। रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी तो मैं सीधे अपने घर की तरफ ही निकल जाता हूँ और बस अपने घर पहुंच जाता हूँ। कपड़े चेंज करने के बाद मैं अपना फोन लेकर लेट जाता हूँ थोड़ी देर। और जैसा कि हम सब की आदत है कान में ईयरफोन्स लगाकर रात भर फोन चलाने की, तो मैं अपना फोन चलाते रहता हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ी नींद आने लगती है। मैं टाइम देखता हूँ और सोचता हूँ यार टाइम तो हो गया है सोने का, तो मैं जाकर कुछ ओढ़ने के लिए ले आता हूँ। लेट जाता हूँ और वापस अपना फोन यूज करने लगता हूँ। बस अब कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है। अब मुझे बहुत तेज नींद आने लगती है और मेरी आंखें भी दर्द करने लगती हैं और टाइम तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो मैं फोन को रख देता हूँ साइड में और चले जाता हूँ सोने के लिए। यहाँ तक मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे साथ में क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है। जैसे ही मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में चले जाता हूँ, उसके बाद अचानक से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मुझे ऐसा लगने लगता है कि कोई मुझे मारने वाला है और मैं बस तड़पते रहता हूँ नींद में। मुझे बहुत ही डरावना सा एक चेहरा भी दिखाई देता है और उसके बाद वो मारने वाला होता है कि मेरी नींद खुल जाती है। मैं बहुत ही जोर से चिल्लाकर उठता हूँ नींद से और जोर जोर से रोने लगता हूँ। मेरी चीखों की आवाज सुनकर भैया की भी नींद खुल जाती है। वो आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है। और मैं जो उनकी तरफ देखता तक नहीं सिर्फ रोने लगता हूँ। वो मुझे रोता हुआ देखकर डर जाते हैं। वो फिर पूछते हैं क्या हुआ, रो क्यों रहा है तू। मैं उनकी तरफ देखता तक नहीं, मानो मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं हो। वो मुझसे बार बार यही कहते हैं कि मेरी बातों का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है तू, मैं क्या बोल रहा हूँ तू सुन भी रहा है। और मैं बस जोर जोर से रोने लगता हूँ, उनकी तरफ देखता तक नहीं। इतनी बार बोलने के बाद भी मैं नहीं उठता तो भैया जाते हैं, बोतल लेके आते और मेरे ऊपर पानी छींट देते हैं। मेरे फेस पर पानी के छींटे आने के बाद ही अचानक से मुझे होश आने लगता है और मैं उनसे पूछने लगता हूँ कि क्या हो रहा था यहाँ। तो वो मुझे सब कुछ बताते हैं कि तूने अभी ऐसा ऐसा कहा और तू रो रहा था। फिर मुझे याद आता है और मैं उनको बताता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मुझे मारना चाह रहा हो और बहुत ही डरावने चेहरे भी दिख रहे थे मुझे। भैया ने कहा तूने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगने लगता है और मैं उन्हें कहता हूँ सही है, शायद वो बुरा सपना ही होगा। वो कह के जाते हैं ठीक है तू आराम से सो जा। मैं भी सोने जा रहा हूँ, तो मैं भी इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझ के सोने चले जाता हूँ।
और आधे एक घंटे बाद जब मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में पहुंच जाता हूँ, उसके बाद अचानक से मेरी आंखें खुलती है और मैं सामने जो देखता हूँ वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे मेरे सामने किसी की परछाई दिखाई देती है और वो परछाई धीरे धीरे मेरे आगे बढ़ती है। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ देखने के लिए। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो परछाई मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर मैं और भी ज्यादा डर जाता हूँ, तो मैं जल्दी से लाइटें ऑन करता हूँ और पास जाकर देखता हूँ तो वहां पर किसी की कोई परछाई नहीं रहती। मैं चारों तरफ देख लेता हूँ, पूरे घर में कहीं पर भी मुझे वो परछाई अब दिखाई नहीं दे रही होती। ये मेरा वहम था या सच में कोई था वहां? मैं आगे बढ़कर और देखने ही वाला होता हूँ कि तभी मुझे किचन से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मैं वो आवाज का पीछा करते हुए किचन के पास जाता हूँ और मैं वहां पर आगे बढ़कर देखता हूँ कि वो परछाई अब किचन में रहती है और किचन से होती हुई वापस हॉल में आ जाती है। मैं उसका पीछा करते हुए हॉल में आ जाता हूँ। वो मुझे कहती है, जो तुमने सपना देखा था वो सच था, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब आवाजें सुनकर और वो परछाई को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर ही जाता हूँ कि अब मुझे अचानक से दो हाथ दिखाई देने लगते हैं, जो मुझे कहते हैं कि हमें आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम उस टोटके में बंद थे। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्ही ने हमें टोटके से बाहर निकाला है। और एकदम से भागता हूँ तो मुझे लग जाती है और मैं गिर जाता हूँ नीचे। और उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैं सामने सो रहा हूँ, मेरी ही आंखों के सामने। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और अचानक से मेरी आंख खुलती है और मैं सपना देख रहा था ये सब। ये देखकर मैं वापस बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और बहुत जोर से चीखता हूँ। भैया मेरी चीख सुन के वापस आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? अब मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ रहता हूँ, लेकिन जल्दी से उठता हूँ और भैया को वापस बताता हूँ कि मेरे को वापस ऐसा ही कुछ सपना आया। भैया मुझसे पूछते हैं कि तेरे को सपने में क्या हुआ। मैं उन्हें सब कुछ बताता हूँ कि पहले मुझे परछाई दिखी, उसके बाद में वो परछाई ने मुझे क्या क्या बोला टोटके से रिलेटेड, कि मैं एक टोटके में कैद थी और मुझे बाहर तुमने निकाला है। सब कुछ सुनने के बाद भैया कहते हैं कि मुझे सब समझ में आ गया है, तूने किसी टोटके के ऊपर पैर रख दिया होगा शायद, लेकिन मुझे तो उस बारे में बिल्कुल भी खबर ही नहीं थी। भैया ने कहा, जाने अनजाने में शायद तूने ऐसा कुछ किया होगा। मैं कहता हूँ हाँ शायद हो सकता है, उसी के कारण ये सब नेगेटिव चीजें हो रही है मेरे साथ। भैया ने कहा, हाँ अभी सो जा, टेंशन मत ले, सुबह मंदिर चलेंगे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं भी टेंशन फ्री होके सो जाता हूँ। Hey guys, तो आई होप कि आपने हॉरर स्टोरी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया होगा। अगर मजा आया वीडियो में तो जल्दी जाओ और कमेंट कराओ, लाइक कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी हॉरर स्टोरीज आते रहती है यहाँ पर। और अगर आपके पास में भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो वो आप कमेंट में जाकर बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। तो जल्दी जाओ और कमेंट में अपने अपनी हॉरर स्टोरीज बताओ जो आपके साथ में कभी हुआ हो, उस पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ।